गांधी ने यहाँ पर किसानों के मुद्दे को उठाया है कि किस तरीके से एमएसपी की गारंटी उनको नहीं दी जाती है, उनका कर्जा माफ़ नहीं होता है। क्या राय है आपकी? राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आए, 5 न्याय में किसान न्याय भी शामिल है और उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो लीगल एमएसपी की गारंटी वो देंगे। बिल्कुल सच है, राहुल जी जो भी करते हैं वो करके रहते हैं, क्योंकि गांधी घराने की ये परंपरा है कि आज तक उन्होंने जो भी किया, जो भी बोला है वो करके रहते हैं। और राहुल जी इतने लंबे, यहाँ तक मणिपुर से गुजरात से बम्बई चल रहे हैं और बहुत से लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। किसानों का बहुत बड़ा समर्थन उनके पीछे है। पूरे लोगों का ये कहना है, मेरा खुद का नहीं है। जब ईवीएम हट जाएगी और बैलेट पे जब सारे चुनाव होंगे तो ये बिल्कुल सच है कि ये परिवर्तन आने वाला है। किसानों को रौंदा गाड़ी के नीचे उसी को वापस टिकट देकर उन्होंने ये बता दिया है कि हम किसान विरोधी हैं और किसान का हम कभी विचार नहीं करेंगे किसानों का। तो इसीलिए हम सब किसानों ने निर्धार किया है कि इस बार हम मोदी को हटाकर रहेंगे और बीजेपी को यहाँ से तड़ीपार कर देंगे, क्योंकि मोदी जी हमेशा जुमलेबाज है। और मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसानों के बच्चे जो फौज में भर्ती होते थे, जो अग्निवीर योजना जो लाई है, उससे किसानों के बच्चों का भविष्य उन्होंने खराब किया है। एक ही ऐसी एक नौकरी थी, सरकारी नौकरी, जो किसानों के बच्चों के हक की थी, जिसमें हमेशा किसानों के बच्चे भर्ती होते थे, वो नौकरी उन्होंने खत्म कर दी। अग्निवीर योजना का हम पूरे किसान विरोध करते हैं, निषेध करते हैं अग्निवीर योजना का। हम चाहते हैं कि पुनर्फौज की नियुक्ति हो, जो पुरानी योजना थी वही चालू होनी चाहिए। किसानों का वही सोचना ही नहीं चाहती है, वो खाली कुछ उद्योगपति का ही सोचना चाहती है। लेकिन उन्होंने एक धर्म की राजनीति करना है, खाली धर्म में लोगों को बांटना है, हिंदू मुस्लिम करना है और इसी की राजनीति वो करते हैं। ना वो किसी आम आदमी का सोचते हैं, ना किसान का सोचते हैं, ना नौजवानों का सोचते हैं। कहीं सरकारी नौकरियां सब खत्म कर दी है उन्होंने, और फिर भी लोग पागलों की तरह धर्म की राजनीति में उनके पीछे पड़ते हैं। और मैं सोचता हूं कि लोग भी उनके विरोध में हैं, लेकिन ईवीएम के कारण ही वो जीतते हैं। हम चाहते हैं कि ईवीएम हट जाए और बैलेट पेपर पे चुनाव हो और इस देश में परिवर्तन नहीं, बीजेपी इस देश से ही नामो निशान मिट जाएगा उसका। मोदी सरकार जब से आई है सत्ता में, तब से किसान और आम आदमी के हाल दिन ब दिन बदतर हो जा रहे हैं। इसके वजह से जो न्याय यात्रा का आयोजन किया है वो बहुत ज़रूरी है, वो होना ज़रूरी है। उससे शायद न्याय मिल सके और आने वाली सरकार कांग्रेस की और इंडिया आघाड़ी की बन सके, तभी किसानों को और आम आदमी को न्याय मिल सके। 2014 में जब पहले इलेक्शन लगा था, तब मोदी सरकार ने, खुद मोदी साहब ने महाराष्ट्र में आकर कहा था कि सबसे पहला काम मैं किसान के कर्ज माफ़ी का करूंगा, लेकिन उन्होंने किसान का 1 रुपया भी कर्ज माफ़ी अभी तक नहीं किया। जो कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 72,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी हुई थी। अभी फ़िलहाल किसानों की कर्ज माफ़ी और बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं शायद दिल्ली में हज़ारों लाखों किसान खड़े हैं एमएसपी प्राइस के लिए, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो रहा है। मोदी सरकार किसानों को बिल्कुल निगलेक्ट कर रही है और किसान इस देश के अंदर, ये राज्य के अंदर आत्महत्या बहुत बुरी तरह से आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जनरली देखा जाए तो किसान ये देश की नींव है। हमारा जो देश है भारत देश, वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर किसान ही सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जो किसान अगर खुशहाल रहेगा तो पूरा देश खुशहाल रहेगा। लेकिन मोदी सरकार ने अपना पूरा जो डाइवर्जन है, जो डेवलपमेंट के लिए, वो उद्योगपतियों के लिए काम करना चालू कर दिया है। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा आयोजित की है, उसको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सब किसान है, भारत का सब किसान है। हम खेतकरी है, खेती में ये भी किसान प्याज लगाते हैं, कुछ कांदा लगाते हैं, कुछ भाव नहीं मिलता है। किसान बर्बाद हो रहे, मर रहे, आत्महत्या कर रहे। मेरा इसलिए वादा है, किसी को पानी मिलता है, किसी को पानी नहीं मिलता, भाव नहीं मिलता। खेतकरी में बहुत कर्जा है, 10-10, 5-5 लाख कर्जा है। क्या करेंगे? मोदी सरकार आई तो केस बेचना पड़ेगा, दाम ही नहीं देता है वो हमारे लिए। कुछ नहीं, सब झूठे है। वो बोलता है ये योजना है, वो झूठे वायदे। नौकरी वाला पेंशन नहीं है, पेंशन फ्री राशन नहीं चाहिए। हमको सिर्फ हमारे प्याज को दाम दो, हमको सिर्फ हमारे प्याज को दाम दो, उनको हम बिकेंगे और उनको हम बोलेंगे ले हमसे ले तू। अरे रोजगार दो ना, कुत्ते जैसा हमको फुकट रेशन दे रहा है। कुत्ता है क्या? हम कुत्ता है?
फुकट राशन दे रहा है, हम कुत्ता है, साड़ियाँ दे रहा है वो राशन में। वो कंपनी का क्या गुजरात की है, वो साड़ी बेचता है, क्योंकि वो सब रोजगार वहाँ गुजरात को लेके गया। यहाँ पे क्या रखा उसने, सब गुजरात लेके गया वो। रोजगार दो ना। 300 रुपए का गैस 1200 होगा, ऐसा चलता है का? 2-2 हजार मतलब हमको जो कांदे को भाव, जो कांदे को 50 का साड़ी दे रहा है हमको और बोल रहा है वोट दो, भांडा दे रहा है, वोट दो। हाँ, क्या चल रहा है ये? वो सिर्फ क्या करता है, जुमला देता है, जुमला 24 में उन्होंने जुमला दिया, इसलिए हमारे किसान फंस गए। वो है ना उद्योगपतियों का है, वो उद्योगपतियों का कर्जा माफ करता है। कर्जा कौन सा पैसा है? हमारा पैसा है, हमारे घाम का पैसा है वो। जय जवान जय किसान। भारत देश कृषि प्रधान देश है। सिर्फ कांग्रेस पक्ष ने 70 साल में किसानों को दिया है, कर्जा माफ किया है, सिर्फ कांग्रेस पक्ष ने। अभी राहुल गांधी बोले मेरा द्वार खुला है, इंडिया का द्वार खुला है, ये कोई बोलता नहीं, वो सिर्फ जुमला करता है। मोदी सिर्फ जुमले वाला है, जातिवाद करता है, किधर राम भक्त है, हम भी राम भक्त है, हमारे अनुमान है, हमारे में कुछ नहीं करता है, हम अभी राम भक्त है। किसान की खेती में राम है, किसान की खेती में राम है। राम मंदिर में सबका आते, उसी का हाथ नहीं मोदी का। सबने अपना रक्त डाला है वहाँ पे, अपना खून बहाया है वहाँ पे। उसका पैसा तो वो तो खेत का जितना भी मजदूर का पैसा हमने खुद उसको निवार दिया, वो सब पैसा हमारा वाला है। राम का मंदिर बांधा तो उसने थोड़ा